नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 30। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। गहरा नीला। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा लोक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। अगला प्रश्न, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? 2:1। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। अगला प्रश्न, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था? महापद्म नंद। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? नासिक अभिलेख। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? बलबन। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? बलबन। अगला प्रश्न, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? जर्मनी। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वृहत हिमालय। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? मिशिगन झील। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? अटलांटिक महासागर। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1983-84। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? नाथुला दर्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 ईस्वी। वाई के अलग समिति का संबंध है? गरीबी से। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है? वी.एस. मिन्हास से।
विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 1976। किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? क्योटो प्रोटोकॉल। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 1937। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्री बल। विद्युत चालकता की यूनिट है महो। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस किसका मिश्रण है? CO+H2। रेयॉन का निम्न में से किसे पाया जाता है? सेलुलोज। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? नाभिक। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अपचयन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? इसका आंसर होगा उत्सर्जन। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है O। गुणसूत्रों में होते हैं DNA तथा प्रोटीन। यकृत में एलानाइन या अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनीमोजेनेसिस। स्मरणित देखते हैं। किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग 1856। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। लॉर्ड कैनिंग के अनुसार इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग का। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही कृषि विभाग की स्थापना हुआ था 1872 में। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में। इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन 1881। सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881।
इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 करजन के समय। करजन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया 1909 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।